मॉर्निंग एवरीवन। तो आज कितना है 27 अक्टूबर 2021। ओके, तो हम जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं 10 सी। हमें काफ़ी दिन हो गए हैं 10 सी एक्सरसाइज करते करते। हमने वही क्वेश्चंस करने हैं जो हम करवाएंगे, ठीक है। जो हमने पहले किए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको जो है वो उनका पैटर्न पता है कि ये क्वेश्चन हमने इस हिसाब से करने हैं। ओके, अब आप देखना, आपको आता है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपने ऊपर भी एक किया है, ठीक है। तो नहीं, 7 क्वेश्चन जो है वो आपने कर लिया है। 7 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका 9th क्वेश्चन। तो क्या है आपके पास 9th क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्सरसाइज 10C का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9? द सम ऑफ टू नंबर्स इज the sum of two numbers is, कोई दो नंबर्स हैं हमारे पास, उन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है? 90 के इक्वल, 75। किसके इक्वल है वो हमारे पास? 75 के इक्वल है। वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाय 15। वन ऑफ दैम, जो एक और नंबर है, वन ऑफ दैम वो क्या है? एक्सीड्स। एक्सीड्स मतलब वो मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब ऐड हो रहा है। एक्सीड्स द अदर वाई, अदर जो आपके पास एक नंबर है उसका जो अदर होगा वो क्या होगा? वाई 15 क्या है? वो एक्सीड्स कर रहा है। फाइंड द नंबर, आपने बस नंबर जो है वो फाइंड करना है। फाइंड द नंबर्स, जैसे आपको ये स्टेटमेंट दी होती है आपने उसी हिसाब से जो है वो चलना होता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो हमने 7th क्वेश्चन कर लिया है। देखो बेटा क्या बोला इसमें, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, दो नंबर्स हैं उनका सम हमारे पास 75। वन ऑफ दैम, जो एक नंबर है वो एक्सीड कर रहा है द अदर ऑफ अदर बाय 15। जो अदर एक नंबर जो वो एक्सीड कर रहा है 15, मतलब कि ऐड कर रहा है वो, ठीक है, एक नंबर से ऐड हो रहा है वो 15। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स का तो आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे ये क्वेश्चन? देखना सॉल्यूशन। लेट वन नंबर वी, एक जो नंबर है हमारे पास वो क्या आया? एक्स आया। ओके, देयरफॉर अदर नंबर, अदर नंबर क्या आएगा बेटा हमारे पास? मैंने पहले बोला जो अदर नंबर होगा वो क्या करे? एक्सीड करे 15, एक्स प्लस 5। ओके, गिवन सम ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है वो हमें क्या बोलता है? गिवन। और क्या हमारे पास गिवन है? सम ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल आता है? टू नंबर्स इक्वल टू कितना बेटा? 75। देखो इसमें से मैंने कुछ भी चीज़ जो है वो अलग लिखी है नहीं लिखा, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था मैंने वही चीज़ लिखी है। इसमें बोला था द सम ऑफ टू नंबर्स इज 75, तो मैंने लिख लिया सम ऑफ टू नंबर 75। उसने बोला था वन ऑफ दैम एक्सीड द अदर बाय 15। जो एक नंबर है, एक नंबर हमने मान लिया एक्स है, जो उसने बोला जो अदर नंबर होगा वो एक्सीड करेगा वन नंबर का 15, तो हमने कर लिया अदर नंबर जो वो एक्सीड करे वन नंबर का, मतलब x प्लस 15। ओके, ये तीनों चीज़ें हैं क्वेश्चन में, वो हमने तीनों जो है वो लिख ली। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब चलते हैं। उसने बोला ये सारा, ये इन दोनों का जो सम है फर्स्ट और सेकंड नंबर का, x प्लस 15, यही आया हमारे पास दोनों नंबर। एक नंबर ये आ गया, दूसरा नंबर हमारे पास ये आ गया, वो किसके इक्वल है? 75 के। तो यहाँ पे आपने नंबर फाइंड कर सकते हो। x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x प्लस 15 इक्वल टू 75।
2x = 75 - 15। तो कितना आता है बेटा 75 में से जब आपके पास 15 जाते हैं तो हमारे पास कितना आता है 16। ओके, चलो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं अब। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2x = 75 - 15। कितना था ये 60। 2x किसके इक्वल है 60 के, और x किसके इक्वल है 60 अपॉन यहाँ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या हो जाता है बेटा वो डिवाइड। ओके, और ये 30। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 30 आ गई। ओके, देयरफॉर वन नंबर जो हमारे पास वन नंबर इक्वल टू x था वो कितना आ गया 30। गुड, आ गया ना हमारे पास। एंड द अदर नंबर क्या था अदर नंबर हमारे पास x + 15। तो x की वैल्यू पुट कीजिए 30 + 15 मीन्स कितना हो गया 45। तो एक हमारे पास आ गया 30 और दूसरा नंबर हमारे पास कितना आ गया बेटा 45 आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हैंस 30 and 45 आर द टू नंबर्स। तो ये आए हमारे पास 2 नंबर्स। बस बेटा आपको जो है वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। जिस बच्चे को क्वेश्चंस का पता चल गया कि भाई इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है, वो बच्चा जो है बहुत जल्दी से ये स्टेटमेंट रीड करके जो है वो उसको लिख सकता है कि हमें गिवन क्या है, हमने सपोज क्या करना है और हमने फाइंड क्या करना है। जिसको ये चीज़ें फाइंड है वो बच्चा जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हम जैसा मर्जी इक्वेशन डाल दे कुछ भी कर दे वो बहुत जल्दी से कर सकता है। और उसको जो है कभी भी ये क्वेश्चंस नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं बेटा प्रैक्टिस करते हैं। ओके, इसको हम ऐसे रट्टा नहीं लगाते। आपको हो सके जितना आप लिखोगे उतना ही अच्छा होगा आपका। ओके, तो चले करते हैं अब हम 11th क्वेश्चन, वो भी क्योंकि इनसे ये रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 is क्वेश्चन नंबर 11 इसी से रिलेटेड है तभी करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड अ नंबर which when multiplied by 6 is increased। 6 जो वो increased होगा y 95 के। ओके, इसमें आपको बोला है फाइंड ए नंबर। आपने इसमें भी क्या फाइंड करना है बेटा नंबर फाइंड करना है। व्हेन मल्टीप्लाई बाय 6, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो वो इंक्रीज्ड होगा y 95 से। आर यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? फाइंड अ नंबर, फाइंड आपने इसमें भी नंबर ही करना है। विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 6, जब हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो वो इंक्रीज्ड करेगा y 95 से। ओके, तो देखना अब हम कैसे राइट करते हैं। राइट द सॉल्यूशन, लेट द नंबर बी। हमने एक नंबर क्या मान लिया बेटा x, इसको कॉमा इन्वाइटेड कॉमा में रख दिया हमने। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे व्हेन मल्टीप्लाई बाय 6, जब हम इसको मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो इंक्रीज करेगा 95 से। तो अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोलता है,
व्हेन मल्टीप्लाई बाय 6, जब हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। चलो नंबर है ये, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 से, 6x बन गया। वो क्या होगा, इस इंक्रीज बाय 6 95, मतलब x से जो नंबर से क्या होगा 95 इंक्रीज करके। इंक्रीज मतलब क्या होता है, एडिशन। इंक्रीज मतलब तो बढ़ना, ओके। डिक्रीज मतलब होता है घटना। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस। अगर डिक्रीज होता तो देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसको हम जो वो एक साथ लिखते हैं। 6x यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। इक्वल टू में क्या आएगा आपका बेटा 95। 6x में से एक x आपके पास के, तो हमारे पास कितना है 5x इज इक्वल टू 95। x हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो आप इसको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको कट करना है तो कट कीजिएगा, अगर नहीं तो आप ऐसे भी डिवीज़न कर सकते हैं 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 9 में से 5 गए 6 7 8 9 4, और ऊपर से हमने क्या लिया 5, 5 9 ज़ा 45। मीन्स ये सारे का सारा जो है वो हमारे पास कट हो रहा है किससे, 19 से। तो 5 19 से हमारे पास कितना था 95। तो x की वैल्यू हमारे पास कितने है बेटा 19। मीन्स हमारे पास जो नंबर आया वो क्या है 19। थर्स द नंबर x इज इक्वल टू 19, ओके। तो आ गया ना हमारे पास नंबर। हमें नंबर ही फाइंड करने के लिए बोला था और हमने जो है वो नंबर फाइंड कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। उसके ब्रेथ जो है उससे क्या, थ्राइस है मीन्स 3 टाइम। इफ़ द एरिया ऑफ द पार्क इज, जो एरिया है पार्क का वो है 48 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशंस। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने एरिया और तभी तो मैंने आपको चैप्टर नंबर जो 12 था वो पहले करवाया था, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत था बट उसमें डिटेल में था। अगर आपको डिटेल में आएगा तभी आप इसका करोगे ना कि इसका क्या था, ये पेरीमीटर क्या होता है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये सारा का सारा हमें तभी पता चलता है ना जब हम इसको पहले पूरी इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। ऐसे अगर हमें बीच में कोई क्वेश्चन आ जाते तो हम लोग कैसे करते, जब हमें इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती। तभी तो हमने जो वो पहले कौन सा चैप्टर किया था, 12 चैप्टर किया था, एरिया एंड पैरामीटर, ओके। तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज द लेंथ ऑफ a rectangular पार्क। हमारे पास पार्क है वो रेक्टेंगुलर है, आपको पता है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसके इक्वल है हमारे पास एक रेक्टेंगल। इज थ्राइस THRICE, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, ओके। इफ द एरिया ऑफ द पार्क, इसमें हमारे पास क्या है, इफ द गिवन है हमें पार्क का एरिया, इफ द एरिया ऑफ द पार्क, जो पार्क का एरिया है वो हमारे पास कितना है बेटा, इज 48 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशंस। आपने डायमेंशंस को क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड द डायमेंशंस। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या हमारे पास गिवन नहीं है। लेंथ के लिए तो हमें कुछ नहीं बोला, इसमें नहीं बोला है ना, उसने बोला है जो लेंथ होगी वो थ्राइस होगी इसकी ब्रेथ के। तो भाई ब्रेथ ही हमें पता नहीं है ना। तो चलिए पहले हम लिखते हैं लेट द
width of the rectangular पार्क। जो विड्थ है रेक्टेंगुलर पार्क की वो हमने क्या ले ली, एक्स मीटर ले ली। मीटर क्यों लिया साथ में, क्योंकि हमें ये मीटर में ही बोला है, सेंटीमीटर में नहीं बोला है। अब अगर हमारे पास विड्थ आ गई तो उसने क्या बोला, जो उसकी लेंथ होगी वो की थ्राइस होगी उसका। देयरफॉर लेंथ ऑफ द पार्क, लेंथ ऑफ द पार्क, उसने विड्थ के थ्राइस होगी, मतलब कि थ्री से क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, 3x मीटर आ गई उसकी लेंथ। इस क्वेश्चन में ही ये चीज़ बोली है, ध्यान से स्टडी कीजिएगा, आप ध्यान से देखो इसको। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। तो ना हमारे पास विड्थ थी, विड्थ हमने x मान ली, तो लेंथ क्या आएगी, थ्राइस आएगी, तो 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी विड्थ से। गिवन एरिया ऑफ द पार्क, गिवन क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ द पार्क, ऑफ द पार्क क्या है हमारे पास, 48 मीटर स्क्वायर। यही है ना, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ये चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन चैप्टर 12 में पूरा का पूरा स्टडी करवाया है। ओके, वी नो दैट, अब हमें पता होना चाहिए, वी नो दैट, अब हम यहाँ से जो है वो लेंथ और ब्रेथ जो वो निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, किसके इक्वल होता है बेटा, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसके इक्वल होता है। आप लोग भूल गए होंगे ना, भूलना नहीं है। अभी तक आपको 12th चैप्टर नहीं आया ना पेपर में, अभी नेक्स्ट टाइम 12th 10th चैप्टर दोनों आएंगे आपको इसमें। अब आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क किसके इक्वल है, 48 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ कितने आपके पास, 3x मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितने आपके पास, x, यही है ना आपके पास। और दोनों के बाद में क्या है बेटा, यहाँ पे मीटर है। तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन इस वे में हम लोग कर रहे हैं। अब आगे बस हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके जो है वो हमें x की वैल्यू आएगी, और जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आएंगे, नंबर। क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क किसके इक्वल था, 48 मीटर स्क्वायर, इसके इक्वल था। तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये था हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, 48 मीटर स्क्वायर के इक्वल। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, 3x मल्टीप्लाई बाय x, और साथ में क्या था बेटा हमारे पास मीटर। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, 3x का स्क्वायर बन गया, और साथ में मीटर भी आ गया। तो अगर हम लोग स्क्वायर को इस साइड रखें तो 48 जो है मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 3 ही आएगा ये हमारे पास अपॉन में। तो इसको आप जो है ये डिवाइड कर सकते हैं, कीजिएगा 48 और 3 को, 3 1 जा 3, 1 और 8, 3 6 जा 18, हमारे पास कितना है बेटा 16, मतलब 3 16 जा 48, 16 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है x स्क्वायर। ओके, तो x को हम कैसे हटाते हैं, x को इसको स्क्वायर कैसे हटाते हैं, आप इसको इस वे में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीटर का स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको x चाहिए तो इसका स्क्वायर कैसे हटाते हैं बेटा, इसको क्या करते हैं हम, इसको भी 2 बार कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर 16 का अंडर रूट निकाल दीजिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, कितना है बेटा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 जा 4, कितना है हमारे पास 4। एक्स स्क्वायर का 16 आ रहा है तो एक्स कितना है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि इसको भी हमने ये इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 आता है, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आता है, इसलिए हमने जो है उसको ब्रेक करके लिखा है।
इसका स्क्वायर हटा दिया है और x हमारे पास कितना आया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 16 आता है x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहा है, 4 का स्क्वायर आ रहा है ना, स्क्वायर को स्क्वायर से हटा दो तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। कितनी वैल्यू है हमारे पास बेटा, x की 4 वैल्यू आ गई। अब देखना हम जो है उसमें फिल करेंगे लेंथ ऑफ द पार्क और ब्रेथ ऑफ द पार्क, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर। जो हमें पार्क के लिए बोला था वो हमने पूरा ही फाइंड कर दिया, उसकी लेंथ भी हम बता देंगे और उसकी हम विड्थ भी बता देंगे। ओके, तो क्या था, x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया है, और थस लेंथ ऑफ द पार्क क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द पार्क हमारे पास 3 ऑफ x थी, 3 और x की वैल्यू कितनी है, 4 मीन्स 12 मीटर, यही आई ना हमारे पास। अब सेकंड था हमारे पास विड्थ ऑफ द पार्क, क्या होगी विड्थ ऑफ द पार्क हमारे पास कितनी थी, x थी, वो किसके इक्वल है, 4 के, तो 4 मीटर। देखिएगा हमारे पास जो है वो therefore hence length of the park is 12 meter and width of the रेक्टेंगुलर पार्क की बात करें, रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 4 मीटर। देख लो, अगर हम यही क्वेश्चन लेके चले ना कि लेंथ गिवन, लेंथ हमारे पास इतनी है, विड्थ हमारे पास इतने, फाइंड इट्स एरिया, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा तो वो 48 ही आएगा, और ऐसे भी हमें यही दिया है। और देखो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। साथ में आपने होमवर्क में क्या करना है, सेम एज क्लास वर्क, जो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए आपने यही क्वेश्चन करने हैं, बट आपने अंडरस्टैंड करके करने हैं कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग कर सके, सेम एज क्लास वर्क। और साथ में सबने जो है वो अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है पूरे का पूरा। ओके, थैंक यू फॉर क्लास स्टूडेंट्स।